Hello friends, welcome back to our YouTube channel and today we gonna talk about the movie called Jumanji। ये मूवी ईयर 1995 में आई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.0 की है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगन द मूवी। दोस्तों मूवी शुरू होती है 1869 से, जहां हम दो बच्चों को देखते हैं जो कि रात के अंधेरे में एक गेम को बॉक्स में बंद करके जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। लेकिन इस गेम से अभी भी ड्रम के बजने की आवाजें आ रही थी। दरअसल ये गेम एक शापित गेम होता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है 1969 में, जहां उसी शहर में एलन पेरिस नाम का एक लड़का रहता था जिसे कुछ शरारती बच्चे परेशान कर रहे थे और वो उन बच्चों से बचने के लिए अपनी फादर की शू कंपनी में चले जाता है, जहां उसका दोस्त कार्ल उससे मिलता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान एलन ने अपनी गलती की वजह से शू बनाने वाली मशीन को खराब कर दिया था और ये देखकर एलन के फादर गुस्से में आ जाते हैं और वो एलन को इसके लिए सजा देने ही वाले थे। लेकिन कार्ल सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और एलन को बचा लेता है। लेकिन सजा के तौर पर अब कार्ल को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। एलन जैसे ही फैक्ट्री से निकलता है वो शरारती बच्चे वहाँ भी आ जाते हैं और एलन को बहुत मारते हैं, जिसके बाद वो वहां से भागते हुए एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता है जहां उसे ड्रम के बजने की आवाज सुनाई देती है और ढूंढने पर उसे एक जगह से एक पुराना संदूक मिलता है और इस संदूक में वही जुमांजी गेम था जिसे वो दो बच्चे जमीन में दफन करके चले गए थे। एलन इस गेम को अपने साथ घर ले आता है। तभी उसके पापा उससे कहते हैं कि उनके फैमिली की हर मेंबर की तरह उसे भी बोर्डिंग स्कूल में जाना पड़ेगा। लेकिन एलन बोर्डिंग स्कूल में नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो उनसे आर्ग्यूमेंट करने लगता है। लेकिन उसके फादर अपना डिसीजन चेंज नहीं करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बच्चा डिसिप्लिन में रहना सीख जाए। जहां उसके डैड उसे बहुत कन्विंस करते हैं लेकिन वो उनकी बात नहीं समझता। उसके बाद उसके डैडी उस पार्टी में जाने लगते हैं। एलन ये बात जानता था कि उसके डैड उसे बोर्डिंग स्कूल में भेजकर ही रहेंगे, इसीलिए वो घर को छोड़ने का प्लान करता है। पर वो जैसे ही बाहर निकलने वाला होता है तभी उसकी फ्रेंड सैरा आ जाती है और उसी वक्त जुमांजी गेम से भी ड्रम के बजने की आवाज आने लगती है। ये आवाज सैरा भी सुन लेती है। एलन उसे गेम दिखाता है और वो दोनों उस गेम को खेलने लग जाते हैं। उस गेम के बीच में एक क्रिस्टल कलर का बॉल था जिसमें सीक्रेट मैसेज लिखकर आता था। अचानक से उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और जैसे ही एलन अपनी चाल चलता है घड़ी की अचानक आवाज से डर जाता है और उसके हाथ से पासे गिर जाते हैं। जिसके बाद उस क्रिस्टल बॉल पर मैसेज लिख कर आता है कि जब तक कोई 5 और 8 नंबर नहीं लेकर आता तब तक एलन को जंगल में ही रहना पड़ेगा, यानी कि एलन इस गेम के अंदर ही कैद रहेगा। और देखते ही देखते एलन उस गेम के अंदर चला जाता है। ये देखकर सैरा डर जाती है। तभी चमगादड़ भी उस पर हमला कर देते हैं और वो वहाँ से भाग जाती है। और इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है और हम 26 साल बाद एलन के उसी घर में जूडी और पीटर नाम के दो बच्चों को अपनी आंटी नोरा के साथ रहते हुए देखते हैं। दरअसल इन दोनों बच्चों के मॉम और डैड एक एक्सीडेंट में मारे गए थे और तभी से ये दोनों बच्चे अपनी आंटी नोरा के साथ रह रहे थे। जब नोरा अपनी जॉब पर चली जाती है तब दोनों बच्चे घर की चीजों की तलाशी लेने लगते हैं, जहां उन्हें जुमांजी गेम मिलती है और वो दोनों इस गेम को देखकर इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो बिना इस गेम के रूल को पढ़े गेम को खेलने लगते हैं। और पहली ही चाल में घर में बहुत सारे खतरनाक मच्छर आ जाते हैं और दूसरी चाल में शरारती बंदर आकर उनके किचन को तहस नहस कर देते हैं। और ये सब देखकर वो बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो वापस जाकर गेम के रूल्स को पढ़ते हैं, जहां लिखा हुआ था कि गेम खत्म होने के बाद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जिसके बाद पीटर अपनी चाल चलता है जिसमें 5 आता है। तभी मैसेज में लिखकर आता है कि जो काफी सालों से दूर था अब वो वापस आ रहा है। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वहाँ एक बंदा आता है जो कि पूरा आदिवासी लुक में था और ये कोई और नहीं बल्कि एलन ही था, जो कि 26 साल के बाद अपने घर आया था। जब उसे पता चलता है कि पीटर के 5 नंबर लाने से वो इस गेम से बाहर आया है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो पीटर को इसके लिए थैंक्स कहता है और वो अपने पेरेंट्स के बारे में भी पूछता है। जहां सब कुछ जानने के बाद कि वही एलन है, जूडी उसे बताती है कि ये घर काफी सालों से खाली पड़ा था
और इस घर को अब इसकी आंटी नोरा ने खरीद लिया है और अब ये लोग यहाँ रहते हैं। जब एलन गायब हुआ था तो सबको लग रहा था कि वो मर चुका है और ये सुनते ही एलन बाहर भागता है, जहाँ उसे कार्ल बेंटली उसका दोस्त मिलता है, जो कि अब एक पुलिस ऑफिसर बन चुका है, जिससे वो पूछता है कि ये कौन सा साल चल रहा है। तभी बच्चे वहाँ आकर उसे बताते हैं कि ये 1995 चल रहा है, जहाँ एलन बेंटली को पहचान लेता है कि ये बचपन का वही दोस्त है जिसने उसे बचाया था, लेकिन बेंटली उसे पहचान नहीं पाता। तभी शैतानी बंदर आकर उसकी कार को ड्राइव करके लेकर भाग जाते हैं। बेंटली उनके पीछे भागता है। एलन अपने फादर की फैक्ट्री में जाता है, जो कि इतने सालों में काफी बदल चुकी थी, जहां उसे एक आदमी मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके फादर ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की थी और उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, जिसकी वजह से उनकी फैक्ट्री बंद हो गई। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उसके पेरेंट्स 1991 में ही मर चुके थे। एलन उनकी कब्र के पास जाता है, जहां उसे एहसास होता है कि उसके पिता उससे कितना प्यार करते थे। जिसके बाद वो घर जाता है और अपने आदिवासी लुक को चेंज करता है और नॉर्मल इंसानों जैसा बन जाता है। अब ये तीनों मिलकर इस गेम को खत्म करना चाहते थे, लेकिन बिना चौथे मेंबर के ये मुमकिन नहीं था। जहां एलन अपनी चाल चलता है, लेकिन गेम आगे नहीं बढ़ता, यानी कि उनकी चौथी मेंबर सैरा को भी इस गेम को खेलना होगा। उसके बाद ये तीनों सैरा के घर जाते हैं, जहां सैरा अपने नाम को बदलकर रह रही थी। एलन उसे पहचान लेता है और उसे याद दिलाते हुए कहता है कि मैं ही एलन हूँ, और ये सुनकर सैरा बेहोश हो जाती है, जिसे उठाकर वो अपने घर लेकर आ जाता है और उसके बाद वो उसे जैसे तैसे करके उस गेम को खेलने के लिए मना लेता है। सैरा काफी डरी हुई थी, लेकिन एलन उसे समझाता है कि गेम खेलने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, इसीलिए वो अपनी चाल चलती है, जिससे बहुत बड़ी और खतरनाक बेल वहाँ आती है, जिसमें बड़ा सा फूल लगा हुआ था, जो कि पीटर को अपनी तरफ खींचने लगती है उसे निगलने के लिए, लेकिन एलन उसे बचा लेता है। जिसके बाद एलन अपनी चाल चलता है और गेम से एक खतरनाक शिकारी बाहर आता है और वो एलन का शिकार करने लगता है। एलन ये देखकर डर से भाग जाता है और दूसरे रास्ते से वापस घर में घुस जाता है। जिसके बाद जूडी अपनी चाल चलती है, जिससे गेम के सारे खतरनाक जानवर वहाँ आ जाते हैं। वो सब जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा सा बतख उनका गेम लेकर वहाँ से उड़ जाता है। अब ये लोग गेम को लेने के लिए उस बतख के पीछे जाते हैं। पीटर जैसे तैसे करके गेम को बचा लेता है। वो लोग वापस आ ही रहे होते हैं, तभी बेंटली वहाँ आ जाता है, क्योंकि पूरे शहर में भगदड़ मची हुई थी और क्योंकि इतने सारे जानवर शहर में घुसकर तबाही मचा रहे थे। इस सब कामों के लिए बेंटली को एलन पर ही शक होता है, इसीलिए वो उसे अरेस्ट करके ले जाता है और जाने से पहले एलन ने गेम को पीटर को दे दिया था। जिसके बाद पीटर अपनी चाल चलता है, लेकिन वो जल्दी से इस गेम को खत्म करने के लिए चीटिंग करते हुए पासों को जोर से फेंकता है, जिसकी वजह से ऐसा नंबर आए कि गेम खत्म हो जाए। लेकिन वो गेम उससे भी ज्यादा चालाक था और वो पीटर को गेम के रूल्स तोड़ने की सजा देता है और पीटर आहिस्ता आहिस्ता बंदर में बदलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एलन बेंटली को सब कुछ बताता है और वो उसे कन्विंस कर लेता है और धोखे से बेंटली को बंद करके छोड़ देता है। वहीं ब्रैंड पिट यानी कि वो शिकारी पीटर से गेम को छीन लेता है और वो उन लोगों से कहता है कि अगर एलन को ये गेम चाहिए तो वो उसे आकर ले जाए। अब इस गेम से निकले जानवर पूरे शहर में तबाही मचा रहे थे। उसके बाद सैरा, जूडी और पीटर शिकारी का पीछा करते हुए एक स्टोर में चले जाते हैं और जैसे तैसे करके वो लोग उस गेम को छीन लेते हैं। एलन भी वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं और ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि उनका घर पूरी तरह से जंगल में बदल चुका है। जिसके बाद सैरा अपनी चाल चलती है और पूरे घर में तूफानी बारिश होने लगती है और ये बारिश सिर्फ उनके घर में हो रही थी, बाहर सब कुछ नॉर्मल था। जहां नोरा बेंटली के साथ घर पहुंच जाती है और वो लोग जैसे ही दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, गेट पानी की फोर्स से टूट जाता है और दोनों दूर जाकर गिरते हैं। यहाँ ये लोग जैसे तैसे करके बचते हुए सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। इस बार एलन जैसे ही अपनी चाल चलता है, उसके नीचे से जमीन रेत में बदलने लग जाती है और वो उसमें धंसने लग जाता है। तभी जूडी जल्दी से अपना पासा फेंकती है, जिससे कि जमीन फ्रीज हो जाती है। एलन का सर ऊपर था और बाकी का जिस्म नीचे लटक रहा था। सैरा भी उसे बचाते हुए धंस गई थी।
पीटर अपनी चाल चलता है और गेम से बड़ी सी मकड़ी निकल कर आती है, जहाँ जूडी और पीटर उसे मारने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद सैरा अपने मुंह से पासा फेंक कर अपनी चाल चलती है, क्योंकि वो भी जमीन में धंसी हुई थी। और उसके बाद उनका घर 2 हिस्सों में बंट जाता है। जमीन टूट जाती है और वो निकलकर नीचे गिर जाते हैं। साथ ही वो गेम भी नीचे जा गिरती है। इसीलिए एलन बेल के सहारे जैसे तैसे करके नीचे जाता है और वो गेम को बचा लेता है। और वो जैसे ही अपनी चाल चलने वाला होता है, वो शिकारी वहाँ आ जाता है और वो एलन को गन पॉइंट पर लेकर हैंड्स अप करने को कहता है। लेकिन एलन के हाथ में पासे होते हैं, इसीलिए वो बड़ी चालाकी से पासों को फेंक देता है। जहाँ पहले पासे पर 1 लिख कर आता है और दूसरा पासा काफी देर तक लुढ़कता ही रहता है। और आखिर में उसमें वही नंबर आता है जो उन्हें गेम खत्म करने के लिए चाहिए था। शिकारी एलन से पूछता है कि उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, और वहीं एलन भी देख लेता है कि वो गेम को जीत चुका है और वो जोर से जुमांजी कहता है। शिकारी उस पर गोली चला देता है, लेकिन उसकी गोली रिवर्स हो जाती है और वो सारी चीजें जो गेम से बाहर आई थी वो वापस से गेम के अंदर लौटने लगती हैं। जितने भी खतरनाक जानवर और अजीबोगरीब चीजें बाहर आई हुई थी वो सब भी वापस चली जाती है और सब कुछ जैसा पहले था वैसा ही हो जाता है। यानी कि एलन और सैरा भी 1969 में पहुंच जाते हैं, जहां से उन्होंने इस गेम को स्टार्ट किया था। तभी एलन के फादर अपनी स्पीच लेने के लिए घर में वापस आते हैं, जो कि वो भूल गए थे। जहां एलन उनके पास जाता है और उनके गले लगता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे रियलाइज हो चुका था कि उसके फादर उससे कितना प्यार करते हैं और वो उनसे अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है। साथ ही वो फैक्ट्री में हुई अपनी गलती के लिए भी उनसे माफी मांगता है, यानी कि उसके दोस्त बेंटली को अब जॉब से नहीं निकाला जाएगा। और उसी तरह उसके फादर भी उसे बोर्डिंग स्कूल में नहीं भेजते। जिसके बाद एलन गेम को पत्थर से बांधकर नदी में फेंक देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये गेम अब किसी और के हाथ लगे। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होकर 26 साल बाद का दिखाया जाता है कि एलन और सैरा ने शादी कर ली है और जल्द ही उनके यहाँ बच्चा होने वाला है। घर पर उन्होंने क्रिसमस की एक पार्टी भी रखी हुई थी, जहां वो लोग पीटर और जूडी और उनके पेरेंट्स को भी बुलाते हैं और वो उन्हें देखकर काफी खुश हो जाते हैं। ये लोग सेम वैसे ही दिख रहे थे जैसा कि उन्होंने अपने गेम के टाइमलाइन में देखा था, क्योंकि जूडी और पीटर ने इस गेम को अभी तक नहीं खेला था, इसीलिए उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। जहां उनके पेरेंट्स बताते हैं कि वो ट्रिप पर जाने वाले हैं, लेकिन एलन उनके जाने का प्लान कैंसिल करवा देता है, क्योंकि एलन को पता था कि इसी ट्रिप पर पीटर और जूडी के पेरेंट्स मरने वाले हैं, इसीलिए वो उन्हें जॉब ऑफर करता है। वहीं दूसरी तरफ 2 लड़कियों को समुद्र के किनारे जुमांजी गेम मिलता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।